आज हम आपको कंडेंसर के बारे में बता रहे हैं। कंडेंसर क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। कंडेंसर रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम का वह भाग है जहां पर कंडेंसेशन की क्रिया होती है। क्या होती है? कंडेंसेशन की क्रिया। कंडेंसेशन मीन्स होता है संघनन, अवस्था परिवर्तन। जब हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से डिस्चार्ज और कंडेंसर में पहुंचता है तो वहाँ कंडेंसेशन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप रेफ्रिजरेंट वेपर से द्रव के रूप में परिवर्तित होता है। रेफ्रिजरेंट का वेपर से द्रव के रूप में परिवर्तित होना, अवस्था परिवर्तन वेपर से द्रव के रूप में होता है। यह क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की क्रिया के कारण यह होता है। क्या होता है? वेपर से द्रव के रूप में वह परिवर्तित हो जाता है। तो कंडेंसर क्या है? सिस्टम का वह भाग है जहां पर कंडेंसेशन की क्रिया होती है। कंडेंसर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंडेंसर। कितने प्रकार की होती है कंडेंसर? 3 प्रकार। एयर कूल्ड कंडेंसर, वाटर कूल, दूसरा होता है वाटर कूल्ड कंडेंसर, तीसरा होता है इवापोरेटिव कंडेंसर। ये 3 प्रकार होती है। ये नाम से ही पता चलता है, एयर कूल्ड कंडेंसर, वाटर कूल्ड कंडेंसर और इवापोरेटिव कंडेंसर। इसमें हम सबसे पहले एयर कूल्ड कंडेंसर के बारे में देखेंगे। तो एयर कूल्ड कंडेंसर वह कंडेंसर होता है जो हवा के माध्यम से कंडेंसर को ठंडा करता है। तो वैसे कंडेंसर को एयर कूल्ड कंडेंसर कहते हैं। इसमें माध्यम क्या होती है? हवा होती है। कंडेंसर को ठंडा करने का माध्यम क्या होता है? हवा होता है। जैसे आप लोग देखेंगे कि विंडो टाइप एयर कंडीशन में हवा से कंडेंसर को ठंडा करते हैं। एक फैन मोटर लगा रहता है जो कंडेंसर को हवा देता है और कंडेंसर की गर्मी जो है बाहर निकल जाती है, कंडेंसर ठंडा होता है। तो इस टाइप के कंडेंसर क्या कहलाते हैं? एयर कूल्ड कंडेंसर। फ्रिज में, या ये तो फैन से ठंडा कर रहे हैं, कुछ कंडेंसर ऐसे होते हैं जैसे रेफ्रिजरेटर के पीछे जो वाशर मैश कंडेंसर होता है वो नेचुरल हवा से ही ठंडा होता है। फ्रिज के पीछे लगा रहता है, बाहरी कैबिनेट के बाहर लगा रहता है, जाली नुमा रहता है, जिसको वाशर मैश कंडेंसर कहते हैं। वह प्राकृतिक वातावरण से ठंडा होता है। ये कंडेंसर क्या कहलाता है? एयर कूल्ड कंडेंसर। ठीक है, समझ में आ गई? दूसरी चीजें हैं वाटर कूल्ड कंडेंसर। तो वाटर कूल्ड कंडेंसर वह कंडेंसर होता है जिसमें ठंडा करने का माध्यम हवा और पानी दोनों होता है। इसमें माध्यम क्या होता है? हवा और पानी। इसमें केवल रहता है एयर, और इसमें एयर प्लस वाटर, नहीं सॉरी, इसमें केवल वाटर रहता है। वाटर कूल्ड कंडेंसर में क्या होता है? वाटर रहता है। ठंडा करने का माध्यम क्या होता है? वाटर होता है। पानी से ही कंडेंसर को ठंडा किया जाता है। जैसे हम प्लांट विजिटिंग में जाते हैं, बड़े बड़े प्लांटों में देखते हैं तो वहाँ पर कंडेंसर पानी में डूबा रहता है ना। यानी कंडेंसर की जो हीट होती है उसको पानी जो है ले लेता है और पानी सर्कुलेट होते रहता है कूलिंग टावर के माध्यम से। तो वह कंडेंसर जो कहलाता है वाटर कूल्ड कंडेंसर। और तीसरा जो कंडेंसर है इवापोरेटिव कंडेंसर, इसमें माध्यम होता है एयर एंड वाटर, एयर प्लस वाटर। इवापोरेटिव कंडेंसर, इवापोरेटिव कंडेंसर लगभग कूलिंग टावर जैसा ही व्यवस्थापन इसका रहता है। तो इवापोरेटिव कंडेंसर वह कंडेंसर होता है जिसमें कंडेंसर को ठंडा करने का माध्यम हवा और पानी दोनों होता है। कैसे होता है? एक पानी गिरते रहती है, ठीक है, पानी की स्प्रे होती रहती है,
और फैन मोटर उसको हवा करते रहता है। तो पानी की जो गर्मी है हवा से निकल जाती है और ठंडी पानी जो है कंडेंसर में गिरती है और कंडेंसर में गिरने के बाद वो पानी फिर मोटर के सहायता से नोजल में पहुंचता है, वहाँ से फिर स्प्रे होता है और वहाँ पर एक अपना फैन मोटर लगा रहता है जो चलते रहता है। इस तरह से व्यवस्थापन हमारा इवापोरेटिव कंडेंसर में होता है। तो अब इसमें देखेंगे एयर कूल्ड कंडेंसर, वाटर कूल्ड कंडेंसर और इवापोरेटिव कंडेंसर, ये 3 प्रकार हैं। इसमें एयर कूल्ड कंडेंसर में हम देखेंगे एयर कूल्ड कंडेंसर वह कंडेंसर जिसमें ठंडा करने का माध्यम हवा होता है। तो एयर कूल्ड कंडेंसर के प्रकार के बारे में देखेंगे, टाइप्स ऑफ एयर कूल्ड कंडेंसर। इसमें होता है वाशर बेस कंडेंसर जो फ्रिज के पीछे लगता है, प्लेट टाइप कंडेंसर और हिंज टाइप कंडेंसर। ये कंडेंसर होते हैं जो सिस्टम में यूज किए जाते हैं। और दूसरा जो होता है वाटर कूल्ड कंडेंसर। वाटर कूल्ड कंडेंसर के प्रकार कितने होते हैं? वाटर कूल्ड कंडेंसर, इसमें होता है सेल एंड ट्यूब टाइप वाटर कूल्ड कंडेंसर। दूसरा होता है ट्यूब टाइप वाटर कूल्ड कंडेंसर। और तीसरा क्या होता है जी? सेल एंड कॉइल। सेल एंड कॉइल टाइप वाटर कूल्ड कंडेंसर। ये 3 प्रकार। ये किसके प्रकार है? वाटर कूल्ड कंडेंसर के प्रकार है। तो सेल एंड ट्यूब टाइप वाटर कूल्ड कंडेंसर क्या होता है? एक ट्यूब के अंदर सेल बना रहता है ना, लपेटे रहता है। इसके अंदर ट्यूब से रेफ्रिजरेंट गुजरता है, ट्यूब के अंदर पानी रहता है और सेल के अंदर रेफ्रिजरेंट जो है प्रवाहित होते रहता है। और दूसरा है ट्यूब एंड ट्यूब टाइप। तो इसमें क्या होता है, एक ट्यूब होती है, उसके अंदर भी एक ट्यूब रहती है। बाहरी ट्यूब में रेफ्रिजरेंट वाटर का प्रवाह होते रहता है और अंदर में रेफ्रिजरेंट चलता रहता है। इस तरह से यह जो है ट्यूब एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर होता है। और एक सेल एंड कॉइल टाइप, एक सेल होता है उसके अंदर कॉइल लगा रहता है, उसमें पानी का प्रवाह होता है इनलेट से, आउटलेट से वो पानी गर्म होकर निकलता है। जब पानी इनलेट में प्रवेश करता है तो पानी की कंडीशन जो होती है, यानी टेम्परेचर पानी का, मान लो इनलेट में जब प्रवेश कर रहा है तो 10 अंश सेंटीग्रेड टेम्परेचर है इनलेट में। अब आउटलेट में इसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। मान लो ये 12 अंश सेंटीग्रेड या 13 अंश सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा। 3 अंश सेंटीग्रेड टेम्परेचर पानी का वह ले लेगा। किससे लेगा? कंडेंसर जो गर्म हो रहा है वह पानी कंडेंसर की 3 अंश सेंटीग्रेड टेम्परेचर को लेकर के आउटलेट से निकल जाएगा और पुनः वह क्या होगा? टावर्स पे जाएगा, कूलिंग टावर्स के पास टैंक जो होता है उसमें, और वहाँ भरी हुई पानी से वह ठंडी पानी लेकर के 10 अंश सेंटीग्रेड का फिर आएगा। फिर ये सर्कुलेशन जो है चलते रहता है वाटर टू वाटर सर्कल का। ठीक है, ये अपना कंडेंसर हो गया और ये तीनों प्रकार हो गए। और हमने आगे आपको और बताया था रिसीवर्स के बारे में बताया था हमने आपको। रिसीवर से क्या समझते हैं? रिसीवर्स रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग ट्रेड में हम देखते हैं तो रिसीवर एक टैंक नुमा होता है, एक टैंक होता है जो कंडेंसर के बाद लिक्विड लाइन में लगा रहता है। कंडेंसेशन की क्रिया के पश्चात जब वेपर रेफ्रिजरेंट लिक्विड में चेंज होते हैं तो वह रिसीवर में आकर के एकत्रित हो जाता है। लिक्विड जो है कहाँ एकत्रित होता है? रिसीवर टैंक में। और उसके बाद वह फिर पहुंचता है एक्सपेंशन वाल्व में, है ना? यही है ना रेफ्रिजरेशन साइकिल में। तो रिसीवर टैंक में वह लिक्विड रेफ्रिजरेंट एकत्रित होता है, उसके बाद वह एक्सपेंशन वाल्व में पहुंचता है। तो ये जो रिसीवर है एक बेलनाकार पात्र होती है, पात्रनुमा रहता है जिसमें लिक्विड रेफ्रिजरेंट इकट्ठा होता है। इसके भी प्रकार हैं, 2 प्रकार के हैं।
ये सर्ज टाइप कंडेंसर रेफ्रिजरेंट का वह भाग लिक्विड रिसीवर में प्रवेश करता है जिसका विशेष समय पर इवापोरेटर में जाना आवश्यक नहीं है। और दूसरा होता है थ्रो फ्लो टाइप रिसीवर। और इसके बाद ड्रायर क्या होता है? ड्रायर नमी शोधक पदार्थ होता है ना, जो सिस्टम में नमी को जाने के लिए रोकता है, नमी को सोख लेता है। इस तरह से इसमें ड्रायर में स्पून कॉपर ड्रायर और लिक्विड लाइन ड्रायर, सक्शन लाइन ड्रायर। तो जो सक्शन लाइन में ड्रायर लगाया जाता है उसे सक्शन लाइन ड्रायर कहते हैं। इसके अंदर में सिल्का जेल लगाया जाता है, सिल्का देने की ग्रैनुअल दाने लगी रहती हैं जो नमी शोधक का कार्य करती हैं। लिक्विड लाइन ड्रायर जो है, लिक्विड लाइन में भी एक ड्रायर रहता है जो नमी शोधक का कार्य करता है। और बाई फ्लो ड्रायर हीट पंप और रिवर्स साइकिल एप्लीकेशन द्रव में ये फ्लो पाइप का शुष्क प्रयोग किया था। इसके शीतल के अंदर चेक वाल्व लगे होने के कारण वायु बल की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। ये ड्रायर और हमने आपको ड्रायर, रिसीवर और कंडेंसर के बारे में थोड़ी जानकारी विस्तृत रूप से दी है। इनके टाइप्स का, इनके वर्क के बारे में आपको बताया है। ठीक है।